Hello, dear friends. This is Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel, EU Commerce Scholar. Today's topic is Consumers Equilibrium Cardinal Utility Approach One Commodity Case. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे Consumers Equilibrium Cardinal Utility Approach One Commodity Case, जहां हम जानेंगे मीनिंग, डेफिनेशन और साथ ही साथ अजम्पशन। ठीक है, हम आपको पहले बता दें कि इस वीडियो लेक्चर में आपको मीनिंग, डेफिनेशन और अजम्पशन मिलने वाला है, और अगला जो वीडियो हमारा जो अपलोड होने वाला है इस वीडियो की जस्ट बाद, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफ। ठीक है, तो इस वीडियो को देख करके आप मीनिंग, डेफिनेशन, अजम्पशन समझ सकते हैं, और जैसे इसके बाद वीडियो आएगा जिसमें हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो आपको सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सो कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वन कमोडिटी केस में सबसे पहली बात बोली गई है कि अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है। देखिए, ये इसे आप मीनिंग भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीनिंग डेफिनेशन में यही लिखा जाता है। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी स्पेंड्स हिज हर गिवन इनकम on the purchase of different goods and services so as to maximize his her total utility। जी हाँ दोस्तों, एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है जब वो अपनी इनकम, जो भी उसकी इनकम है, जो भी उसकी आमदनी है, उसको वो इस हिसाब से खर्च करता है अपने परचेजेस पे, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे, जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। साधारण शब्दों में, कोई भी कंज्यूमर होगा, वो अपनी जो भी उसकी इनकम होगी, वो उस इनकम को इस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करेगा जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। अब जहां ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वहां पे उसे टोटल यूटिलिटी मिल रही है। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, अगला इन्होंने कहा, इक्विलिब्रियम इज द आइडियल पोजिशन इन विच कंज्यूमर विल लाइक टू मूव। इक्विलिब्रियम, जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, वो एक आइडियल पोजीशन है, और जहां पे हर इंडिविजुअल, हर एक कंज्यूमर जो है वो पहुंचना चाहता है। आपके पास जो भी इनकम है, आप उसको इस हिसाब से खर्च करना चाहेंगे जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैंने ये सही जगह पैसे अपने यूटिलाइज किया, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ठीक है, मुझे यूटिलिटी मिली, मतलब अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो मुझे यूटिलिटी मिली वहां से, और अगर जनरल भाषा में बात करें तो हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। तो हर एक इंडिविजुअल अपनी इनकम इस हिसाब से खर्च करता है जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आगे, इट इज द पोजिशन विच द हाउस होल्ड रिगार्ड्स एज द बेस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजिशन है जहां पे कोई भी सर्कमस्टांसेस के अंदर, मतलब कैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, वहां पे जो हाउस होल्ड है वो कोशिश करता है वहां तक, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। कौन से पोजीशन तक? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहां पे आपने जितना भी पैसा खर्च किया वहां पे आपको उस पैसे के बराबर यूटिलिटी मिली, उस पैसे की खर्च करने के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। आप बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम बात कर लेते हैं अजम्पशंस की। तो पहला अजम्पशन इन्होंने बोला कि इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल बोले तो इसका मतलब ये है कि ही और शी एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी फ्रॉम हिज हर परचेज। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, हमने सही जगह पैसे खर्च किए। तो इसका मतलब हर कंज्यूमर रैशनल होता है। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सारे कंज्यूमर्स रैशनल है, और हर कंज्यूमर का जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है, जो मोटिव होता है, वो ये होता है कि अपने पैसे को इस हिसाब से वो खर्च करें कि ज्यादा से ज्यादा उनको यूटिलिटी मिले, मतलब सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा इन्होंने कहा, द यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी which means a consumer derives utility which can be measured in the money terms। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो यूटिलिटी अप्रोच है यहाँ पे इस अजम्पशन में, वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब क्या है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि हम पैसे के टर्म में अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी आप पैसे खर्च करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, आप हो या हम हो या कोई भी हो, वो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि भैया हमने जितना पैसा खर्च किया, क्या उस हिसाब से हमको मील सर्व हुआ कि नहीं हुआ। आप बात समझ रहे हैं कि आपने 500 रुपए खर्च कर दिए और आपने जो मील कंज्यूम किया उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। देखिए, यहाँ पेट भरने वाली बात नहीं है, सेटिस्फैक्शन वाली बात है। पेट भरना 10-15 रुपए में भी भर सकते हैं, और हो सकता है कि आप 500 रुपए में भी ना भर पाए।
ठीक है, लेकिन क्या मैटर करती है वो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की ही बात कर रहे हैं हम यूटिलिटी में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट एक बार वापस देखते हैं जिसमें इन्होंने कहा द यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द अजम्पशन, जो यूटिलिटी अप्रोच है वो अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी में इन्होंने बोला विच मीन्स अ कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म। तो हमेशा एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी जो डिराइव करता है वो मनी टर्म्स में डिराइव करता है। अगला इन्होंने बोला द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे हमारा जो यूटिलिटी है, मतलब जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले यूनिट का जब आपने कंजम्पशन किया आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिली, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। उसी कॉमोडिटी का तुरंत बाद आपने दूसरा यूनिट जैसे ही कंज्यूम किया तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो कम हुआ, और ऐसे कम होते होते वो जीरो हो जाता है। फिर एक टाइम आता है जब वो नेगेटिव में चला जाता है। तो इन्होंने बोला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है। अगला है हमारा कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं कि कंज्यूमर का इनकम दिया हुआ है और वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। फिफ्थ वन इज प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज आर अज्यूम टू बी गिवन। ठीक है, प्राइसेस जो है बाकी कमोडिटीज की वो भी आपको मालूम है और तो इस हिसाब से। अगला इन्होंने बोला पॉइंट नंबर 6, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो कंज्यूमर का है ना वो भी अनचेंज्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वन कमोडिटी के, हम कमोडिटी ना बदल रहे हैं ना दूसरी कमोडिटी को स्विच कर रहे हैं। तो इन्होंने ये अजम्पशन रखा है कि टेस्ट और प्रेफरेंस जो कंज्यूमर का है वो भी चेंज नहीं हो रहा इस समय। और लास्ट में इन्होंने क्या बताया है कि द यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट वॉट एवर इज द लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। इन्होंने बोला कि कंज्यूमर की जो भी इनकम की लेवल है, तो जो भी पैसा वो खर्च करता है, ठीक है, वो हर रुपए जो वो खर्च कर रहा है वहां पे यूटिलिटी सेम है उसकी। मतलब आप हर एक चीज में, अगर आप खाने में खर्च कर रहे हैं 100 रुपए, तो वहां पे भी आपकी यूटिलिटी बराबर है पैसे की। अगर आप कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे भी यूटिलिटी सेम है। अगर आप कहीं कहीं पे भी, मतलब अगर आप बीइंग अ कंज्यूमर अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह जहां पे भी आप पैसे खर्च करते हैं तो वहां पे हर जगह हर एक रुपए की जो यूटिलिटी है बराबर है। ठीक है, तो 7 पॉइंट में यही कह रहे हैं द यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट वॉट एवर इज द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, आपकी कोई भी इनकम है, हर जगह पे यूटिलिटी बराबर है। और ये यूटिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं, जब हम उसे खर्च करते हैं और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच वन कमोडिटी केस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, और साथ ही साथ इसके अजम्पशंस क्या हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्या एक्सप्लेनेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफ। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।